हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और जीए से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट 11। टेस्ट 10 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, आयरलैंड देश की राजधानी है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आयरलैंड देश की राजधानी डबलिन है। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया बुल्गारिया देश की राजधानी है। वियना, वियना आपकी ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। कहाँ की? ऑस्ट्रिया। कीव, कीव आपकी यूक्रेन देश की राजधानी है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ। अभी आपसे पूछा है सबसे कम सीमा साझा कौन करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि सभी देशों में सबसे ज्यादा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, मैकमोहन रेखा निम्न में से कौन से दो देशों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंट रेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है? नैनीताल झील, राक्षताल झील, मालताल झील या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको बताया था वे झील जिनमें नाग या नागिन शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए? नाग या नागिन शब्द, वे सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे बैरी नाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सभी झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। सेम यदि किसी झील में आपको ताल शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए? ताल शब्द मिल जाए, तो वो आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित होगी। जैसे नैनीताल झील, राजसताल झील, मालताल झील। इसके अलावा देखिए देवताल झील, नौकुचियाताल झील, खुरपाताल झील, ये सभी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यदि आपको नाग शब्द दिख जाए झील में, तो वो जम्मू कश्मीर आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपको ऑप्शन में ताल शब्द दिख जाए, तो आपका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्रश्न 8, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं,
तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, अधिकतम हो सकते हैं 250, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं 245, और लोकसभा में प्रेजेंट में कितने हैं 545। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी 2020 में ये किसको दिया गया है? 2020 में ये दिया गया है अक्कीतम अच्युतन नमूदरी को। किसको दिया गया है? अक्कीतम अच्युतन नमूदरी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। हालांकि इस सिद्धांत आगे चलकर गलत साबित हो गया, क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रश्न 12, तापमान में वृद्धि के कारण किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जब किसी पदार्थ में तापमान में वृद्धि की जाती है, अर्थात उसको तापित किया जाता है, तो उसका जो घनत्व होता है वो घट जाता है। घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन। तो जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो पतला होता जाता है और उसका घनत्व कम होता जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, वृक्क में जमने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। वृक्क में जमने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। प्रश्न 14, निम्न में से सबसे ज्वलनशील तत्व है? तो सबसे ज्वलनशील तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 16, एनआरसी का पूरा नाम क्या है? काफी चर्चा में रहा था एनआरसी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम आपको याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 की जो थीम है वो क्या है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। क्या है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। प्रश्न 18, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19, मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। मनु भाकर निशानेबाजी या हम कहें शूटिंग से संबंधित है। प्रश्न 20, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल, कौन कौन से राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता कौन से शहर ने शुरू की है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए इंदौर शहर ने प्लास्टिक प्रीमियर लीग की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, अभी 2020 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें इंदौर सबसे स्वच्छ शहर आया था, या हम कहें इंदौर की फर्स्ट रैंक
आई थी। सेकंड पे कौन आया था? सूरत। और थर्ड पे कौन आया था? नवी मुंबई। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। प्रश्न 22, निम्न में से किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जापान से संबंधित पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी येन है। मैं लिख दे रहा हूँ YEN। क्या है? येन है। और यहाँ के पीएम आपको याद रखने हैं, जो अभी नए बने हैं। उनका नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। क्या है? योशिहिदे सुगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। 26 जनवरी को 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, इसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। तो इस बार ये नंबर आपको याद रखना है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 16 लोगों को और पद्मश्री 158 लोगों को। ये तीनों नंबर आपको याद रखने हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 लोगों को और पद्मश्री 158 लोगों को दिया गया है। प्रश्न 24, कोरोना वायरस को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। केरल राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है। बात करें हम केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला जज कौन बनी है? तो इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला जज इंदु मल्होत्रा बन गई है। बात सुप्रीम कोर्ट की हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? शरद अरविंद बोबड़े। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश। प्रश्न 26, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।